लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है बहुत छोटी हैं, बट जब बड़े होगे और आप उसको डीपली पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत बड़े बिजनेस रूल लाइफ की उन छोटी छोटी चीज़ों से ही बने हुए हैं। आर्बिट्राज एक ऐसा ही टर्म है, और आर्बिट्राज अगर आपको नहीं पता है और आप गूगल पे सर्च करना कि आर्बिट्राज इतना बड़ा फाइनेंशियल टर्म है कि पहली तो चीज़ तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, एमबीए में पढ़ाया जाता है, एक बिजनेस मॉडल है, और आर्बिट्राज नाम का एक म्यूचुअल फंड भी है। जब मैं छोटा था, 14 साल का था, मैंने कुछ ऐसा किया कि तब तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ वो क्या है, बट उसी एक चीज़ ने 22 जनवरी 2014 को ऐसी चीज़ मुझसे करवाई जो जिसने मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। 22 जनवरी 2014 एक स्पेशल डेट है क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। 9 साल की जॉब छोड़ी थी और आज 9 साल मुझे हो गए हैं जॉब छोड़े हुए और कंटेंट क्रिएशन करते हुए। पहले ब्लॉगिंग करता था, अभी भी करता हूँ, सारी टीम करती है, एंड यूट्यूब पे हूँ अभी। तो एक 14 साल के लड़के ने जो किया, मैंने मतलब जो किया, वो 18 साल बाद भी उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल टर्म है। तो वो मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था, और यहीं से मेरी पहली इनकम भी आती है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी पहली इनकम क्या थी, जो भी थी, नहीं थी तो भी कमेंट करके बताएं। सबको पता चलेगा, दिस इज़ अ फन क्वेश्चन, आपको तो पता चल जाएगा मैंने क्या किया था, 14 साल के लड़के ने क्या किया था। तो जब मैं 14 साल का था, कॉमिक बुक बहुत पढ़ता था, मतलब उसके पहले भी पढ़ता था, और राज कॉमिक पढ़ता था, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा, ये सब बड़े बड़े मतलब मुझे फैसिनेटिंग लगते थे। मैं डूबा हुआ था उस दुनिया में, 6 कॉमिक्स भी मैं डेली पढ़ सकता था। बट समहाउ क्या है, देखो, एक तो कॉमिक खरीदना महंगा होता था। नॉर्मल जो कॉमिक बुक होती थी उस समय 6 रुपये की आती थी, और डाइजेस्ट जो होती थी 15 रुपये की आती थी। तो वाइज डिसीजन ये था कि आप उसे किराए पे लें और पढ़ लें, वही करते थे। बट क्या होता था कि जो बड़ी डाइजेस्ट बुक्स होती थी जो 15 रुपए की होती थी, उसके साथ एक मैग्नेटिक स्टिकर आता था, और बच्चों को बड़ा फैसिनेशन होता है। मेरे 14 साल के सेल्फ को भी बड़ा फैसिनेशन था कि यार वो मैग्नेटिक स्टिकर लेना है। पर 15 रुपये मेरी मॉम नहीं दे सकती थी। इनफैक्ट मैंने कभी मांगा ही नहीं, मुझे पता था कि 15 रुपये बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक स्टिकर के लिए। तो मैंने जो फिर वहाँ पर किराए पे देते थे बंदे, वो भी क्या करते थे कि वो तो खरीद लेते थे, ठीक है, डाइजेस्ट बुक वगैरह, और मैग्नेटिक स्टिकर है ना 15 रुपये का होता था, तो 15 रुपये में ही बेचते थे। ऐसा रीज़न इसलिए था क्योंकि मैंने जो मेरी सारी स्कूलिंग हुई है सागर से हुई थी। सागर में क्या होता था कि समहाउ पता नहीं क्यों कॉमिक बुक की अवेलेबिलिटी कम थी। तो अब सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि चीज़ें बढ़ जाएंगी, डिमांड, ये भी एक बिजनेस रूल है सप्लाई और डिमांड का। तो मैग्नेटिक स्टिकर भी लोग 15 रुपये का ही बेचते थे, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि 15 रुपये की मैं इससे अच्छा बुक ले लूँ, पर होता क्या था, बुक 15 रुपए की अकेली नहीं आती थी, आपको पूरा सेट खरीदना पड़ता था जो कि काफ़ी महंगा होता था। उसके साथ ही फिर डाइजेस्ट बुक आती थी और वो मैग्नेटिक स्टिकर मिलता था। नहीं खरीद पा रहा था मैं, और उसी समय फिर मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के यहाँ गया, और हम सब नानी के यहाँ जाते हैं, मज़ा करते हैं। पर वहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली कि कॉमिक बुक के किराए के रेट तो वही थे, बट जो मैग्नेटिक स्टिकर 15 रुपये का था सागर में, वो यहाँ 2 रुपये का मिल रहा था। मैं इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे मैग्नेटिक स्टिकर ले लिए। मैंने मामा से 20 रुपए लिए और 10 मैग्नेटिक स्टिकर ले लिए। मतलब मम्मी से पैसे मांगे ही नहीं, मामा से मिल गए, मतलब अपने लिए तो फ्री में थे। मम्मी के खर्च वो अलाउड नहीं, मामा के खर्च हो जाए तो चल जाएगा। तो मामा ने 20 रुपये दे भी दिए, मैंने 20 मैग्नेटिक स्टिकर लिए। 2 मैंने अपने पास पर्सनल रखे, और जब वापस सागर पहुँचा मैंने हर मैग्नेटिक स्टिकर को वहाँ पर 12 रुपये में बेचा, क्योंकि मार्केट रेट 15 चल रहा था। मैंने थोड़े सस्ते में बेचा, मैंने 12 रुपये में बेचा। तो हर एक मैग्नेटिक स्टिकर में मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, परंतु ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल टर्म यहाँ से निकल के आता है, आर्बिट्राज की। एक जगह सप्लाई ज़्यादा थी मेरी नानी के यहाँ, और जहाँ मैं रहता था, मेरी स्कूलिंग थी, वहाँ सप्लाई कम थी, इसलिए उसके रेट ज़्यादा थे। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी जगह से खरीदा, सेम चीज़ एक ऐसी जगह से खरीदी जहाँ पर उसके रेट कम थे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी, और यहाँ पर आकर सेल कर दिया। 2 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेची और 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ज़्यादा मैं नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा नानी के यहाँ हम जा नहीं सकते, और इतनी डिमांड भी नहीं होती थी, छोटी चीज़ थी वो। बट यही एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण 22 जनवरी 2014 को मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अगर आपको अगर मेरी स्टोरी नहीं पता तो आपको पता होगा कि आर्बिट्राज की वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। तो 14 साल के लड़के ने जो किया था, खेल में किया था, उसकी वजह से 33 साल के एक व्यक्ति ने अपनी जॉब छोड़ दी,
ठीक है। तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अगर जो भी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं ना, उसको लाइटली मत लेना। अगर आपका लर्निंग वाला माइंडसेट है तो आप देखेंगे कि जितने बड़े बिजनेसेस निकल के आए ना, इन्हीं छोटी चीज से निकल के आए हैं। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, सबके सर पे गिरता है, उसने ग्रेविटी निकाल ली, ठीक है ना। तो अगर आप सोचेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलते आएंगी। और ये मैं इस वीडियो में नहीं ऐड करूंगा, बट मैं बता रहा हूँ बचपन से लेके अभी तक मैंने इनफाइनाइट चीज़ें करी हैं। हर चीज़ में मुझे सक्सेस मिली है और कभी ना कभी उसे बोर होके मैंने छोड़ के नई चीज़ करने लग गया हूँ। जैसे अभी मुझे YouTube में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है मैं YouTube छोड़ दूँ, कुछ नई चीज़ आ जाए और उसको एक्सप्लोर करने लग जाऊँ, ये मेरा नेचर है। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, मैं कंफ्यूज भी रहता हूँ, करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो ये छोटी सी मेरी स्टोरी थी माय फर्स्ट इनकम की, कि कैसे खेल खेल में जो चीज़ मुझे पता चली थी, 14 साल के लड़के को 33 साल के लड़के ने उसे जॉब छोड़ी और आज मैं 40+ का हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।